नौकरी मिली है। हर साल 2 करोड़ नौकरी जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया और BSNL बेच दिया। बचा क्या है? उनका एक काम आप गिनती करवा दो कि हाँ इन्होंने ये काम किया है पर्सनली, कि मुख्यमंत्री होने के तौर पे ये काम इन्होंने किया है। बाकी विकास क्या है? ये देखो, ये शिमला के राम बाजार में हो आप, शिमला हिमाचल की राजधानी है, ये देख लो गड्ढे सड़क पे। आप नजर लगाओ, घुमाओ। विदेशों में भी डंके बज रहे हैं। मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया में मेरा डंका बज रहा है, आप मानोगे? अच्छा, बस सीधी सी बात है। आप काम धंधा बिल्कुल जीरो हो गया हुआ है। हाँ। महंगाई आसमान छू रही है। हाँ। मतलब आम जनता को खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़े कहाँ से लेगी? बिल्कुल जीरो कर दिया हुआ है, ऐसे हालात कर दिए कि लोग भूखे सो रहे हैं। नमस्कार, मैं अजीत शाह और आप देख रहे हैं DS4। इस टाइम हम मौजूद हैं शिमला में, जैसे कि आपको पता ही है, और शिमला की हर गलियों में हम जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं और लोगों का मूड दिखा रहे हैं कि इस बार हिमाचल की जनता और शिमला की जनता खास क्या करने वाली। इस टाइम हम शिमला की लोकल मार्केट में हैं। यहाँ पर सभी शिमला के लोग आते हैं कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, और अभी ये भी पता चल गया है कि कुछ ही दिनों में आचार संहिता भी लगने वाली है और इलेक्शन का भी अनाउंस होने वाला है कि कब से होंगे। हमने कुछ दुकानदारों से यहाँ बात करते हैं कि अभी दुकानदारों की स्थिति क्या है शिमला में। तो सर, ये भी दुकान यहाँ कब से लगा रहे हैं? मैं तो यहाँ 98 से लगा रहे हैं। तो कैसा महंगाई लगती है? थोड़ा ये सामान ठीक से बिक रहा है? काम धंधा बिल्कुल जीरो हो गया हुआ है। हाँ। महंगाई आसमान छू रही है। हाँ। मतलब आम जनता को खाने के लिए रोटी नहीं है, कपड़े कहाँ से लेगी? आप कह रहे हैं आम जनता को खाने के लिए रोटी नहीं है, तो दिसंबर तक राशन फ्री कर दिया है। किसने किया? मोदी जी ने। हिमाचल में कितने % को मिल रहा है ये बताओ ना आप। अच्छा। हिमाचल में राशन का रेट महंगा हुआ है। अच्छा। आप किसी राशन कार्डधारी से पूछ लो, ठीक है ना, किसी भी राशन कार्डधारी से पूछ लो, अगर राशन महंगा ना हुआ हो फिर बोल लो आप, ठीक है ना। पहले आप यहाँ के सर्वे कर रहे हो तो आप यहाँ के बारे में जानकारी रखो। वही जानकारी आपसे ले रहे हैं ना? जी हाँ, यहाँ राशन महंगा हुआ है, सस्ता नहीं, फ्री नहीं। अच्छा। फ्री तो छोड़ो, सस्ता करना छोड़ो, या महंगा कर दिया यहाँ पे। महंगा कर दिया? हाँ जी। लेकिन फिर स्मार्ट सिटी भी तो दे रहे हैं आपको। भैया स्मार्ट सिटी किसका है? अच्छा। केंद्र सरकार का है, प्रदेश सरकार ने क्या दिया है? अच्छा। है? नहीं, हिमाचल में भी तो स्मार्ट सिटी लाने की बात कर रहे हैं। डबल इंजन सरकार है ना, दोनों एक ही बात तो है। भैया एक ही बात है तो एक ही बार मिल के दोनों लूट रहे हैं ना। अच्छा। हाँ जी। तो डबल इंजन की सरकार पसंद नहीं आई? बिल्कुल नहीं। अच्छा, वो कह रहे हैं महंगाई तो हम कंट्रोल कर रहे हैं, अब थोड़ा बहुत तो होगा ही जब क्या अपना कंट्रोल किया है? तो। क्या कंट्रोल किया है? सरसों तेल 250 रुपये लीटर है, रिफाइन का है, एजुकेशन की कहाँ है, हेल्थ का क्या है, बताओ मेरे को। अच्छा। हर कुछ महंगा। अच्छा। देश बिल्कुल जीरो। अच्छा। मतलब आज के डेट में आजकल के नेताओं ने बिल्कुल जीरो कर दिया हुआ है, ऐसे हालात कर दिए कि लोग भूखे सो रहे हैं। आप कह रहे हैं आज के नेताओं ने ऐसे करा दिया, वो तो कहते हैं मोदी जी के डंके बज रहे हैं। ओ कहाँ बज रहा भैया, ये तो कहने वाली बात है। मैं बोल दूं कि मेरे भी डंके बज रहे हैं, आप मान लो, ठीक है ना। अच्छा। बस सीधी सी बात है। तो देश में क्या, वो कह रहे हैं विदेशों में भी डंके बज रहे हैं। मैं बोलता हूँ पूरी दुनिया में मेरा डंका बज रहा है, आप मानोगे? अच्छा। बस सीधी सी बात है। आप बोलने की बात है खाली। हाँ, बस बोलने की बात है, बोल रहे हैं। अब किसी के मुंह पे टेप तो चिपका नहीं सकता मैं, सीधी सी बात है। रोजगार पे अगर बात करूँ मैं, तो रोजगार ठीक ठाक चल रहा है? रोजगार भैया, खाने को रोटी नहीं है। बिजनेस में छोटे मोटे जो बिजनेसमैन है सारे, अच्छा, बड़े बड़े मॉल, ऑनलाइन, छोटे मोटे बिजनेसमैन है क्या? जीरो। आप देख लो मार्केट में खड़े हो, किसके दुकान पे कस्टमर है बता दो, ठीक है ना। सारे भूखे मरने के कगार पे आ चुके हैं, समझेंगे। लेकिन उनका कहना हम रोजगार दे रहे हैं और गरीबों की सरकार बोली जाती है। हम गरीबों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं, छोटे व्यापारियों के साथ हम अधिकतर खड़े हुए हैं। कितने % को रोजगार मिला है? और केंद्र सरकार जब 2014 में केंद्र में आई थी, वादा किया था कि हम पर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। कितनी नौकरी मिली है? हर साल 2 करोड़ नौकरी जा रही है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। LIC बेच दिया, रेलवे बेच दिया और BSNL बेच दिया। बचा क्या है? क्या सुधरा है? रेलवे की टिकट जो 500 की आती थी 2000 की आ रही है, ये सुधरा है? ये सुधरा है तो इसी को अगर सुधरना बोलते तो आप बोल लो जी। तो फिर सुविधाएं भी तो रेलवे में मिल रही है ना? क्या मिला जी, क्या मिला बताओ तो सही। कुछ नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। आप तो लगता है नाराज, पर्सनली नाराज लग रहे हैं। बिल्कुल नहीं सर, आप कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा। हमारा काम है सरकार से सवाल करना। हाँ। वो हम कर रहे हैं। अच्छा। अगर ये गलत है हाँ। तो आप बोल लो। अच्छा, फिर हिमाचल की जनता इस बार क्या चाहती है? किन चीज़ों पे वोट वो करेगी? टाइम आएगा तो बताया नहीं, जाएगा। वो किन मुद्दों पे वोट करेगी? मुद्दा तो होगा, विकास का होगा, रोजगार का होगा, शिक्षा का होगा, हेल्थ का होगा, बस यही, ठीक है ना। आप कह रहे हैं विकास का मुद्दा होगा। एम्स दिया है आपको 3650 करोड़ की, और भी सौगातें शिलान्यास किए। आप कह रहे हैं विकास नहीं हुआ है। एम्स तो दिया, वो जरूरत है यहाँ की। अच्छा। वो जरूरत है और वो देना था। बाकी विकास क्या है? ये देखो, ये शिमला के राम बाजार में हो आप। शिमला हिमाचल की राजधानी है, ये देख लो गड्ढे सड़क पे। आप नजर लगाओ, घुमाओ, ठीक है ना, ये आपको दिखेगा, ये है विकास। तो थोड़ा धीमे धीमे होगा ना, वो काफी टाइम तक सरकारी 5 ही साल तुम्हें कह रहे थोड़ा थोड़ा करके हम सब सही कर देंगे। भैया हिमाचल में हर 5 साल बाद बीजेपी की सरकार आती है। अच्छा। और पिछले 9 साल से केंद्र में सरकार है। क्या विकास हुआ है?
नहीं हुआ। कह रहा है। तो 70, ये कहते हैं 70 साल में भी क्या कर लिया हमने, 9 साल में तो बहुत कुछ कर दिया है ना। 70 साल पहले जब देश का बंटवारा हुआ था तो इस देश में सुई नहीं बनता था। अच्छा। आज A to Z आप बता दो क्या नहीं बन रहा हमारे देश में। अच्छा। और सबसे पहली बात समझने वाली बात यह है कि जब बीजेपी आई तभी से देश आज़ाद नहीं हुआ, ये 1947 में हुआ था। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है भैया। तो अभी फिर हिमाचल की जनता फिर क्या एक, अच्छा हाँ, मैंने एक चीज़ भी सुनी है लोकल लोगों से जब बात की है कि यहाँ की एक रीत है कि हर 5 साल बाद सरकार बदल दी जाती है, तो क्या रीत कायम रहेगी? क्योंकि बीजेपी वाले तो कहते हैं हम रीत बदल देंगे, सरकार नहीं बदलने देंगे। वो बदल जाएंगे। अच्छा। रीत भी नहीं रीत तो जो थी वो है वो रहेगी। इस बार कांग्रेस आएगी, 100% आएगी। और इस बार इस ढंग से आएगी ना कि बीजेपी 0। अच्छा। कांग्रेस क्यों आएगी? क्योंकि इन लोगों ने क्या अच्छा काम किया है ना, इनकी सरकार ने क्या अच्छा काम किया है वो सारी जनता देख रही है, सारा देश देख रहा है, सारा प्रदेश देख रहा है। तो टॉप 10 ऐसा क्या है जो बीजेपी ने 5 साल में नहीं कर पाया, अब कांग्रेस आ जाएगी तो कर देगी? विश्वास है इतना? ये जो एक शिमला में, खासतौर पर शिमला में एक स्मार्ट सिटी आया, वो केंद्र सरकार का स्कीम है। उसके अलावा एक काम जो क्या नाम है, ये हमारे जो मुख्यमंत्री जी है जयराम जी, उनका एक काम आप गिनती करवा दो कि हाँ इन्होंने ये काम किया है पर्सनली, कि मुख्यमंत्री होने के तौर पे ये काम इन्होंने किया है। मैं खबरें तो पढ़ता हूँ, जयराम जी उद्घाटन तो करते हैं हर दूसरे तीसरे दिन कहीं ना कहीं। भैया उद्घाटन तो बहुत होते हैं, लेकिन उस पर कितने परसेंट पे काम होता है? अच्छा। ये दिखाओ। इतने परसेंट पे काम होता है कि अभी बरसात हुआ, आप शिमला सिटी का राउंड मारो ना तो 50 जगह डंगे गिरे हुए दिखेंगे आपको। अच्छा, अब कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने 2-3 चीज़ें अभी मैनिफेस्टो में लाए हैं, जैसे OPS, आपको पता होगा सरकारी कर्मचारी की जो पुरानी पेंशन थी वो बहाल कर देंगे, और महिलाओं के लिए 1500 रुपये उन्हें देने के लिए वादा किया, और भी बहुत सारी उन्हें मैनिफेस्टो में उन्हें रखा है। तो भरोसा है आपके कि कांग्रेस जब आएगी तो इन सब पे काम होगा? बात भरोसे की आपने, तो मैं बता दूं बीजेपी ने भी तो वादा किया है। अच्छा। तो इस पे कैसे भरोसा कर ले? अगर उस पे नहीं कर सकते तो इस पे कैसे कर ले? अच्छा, तो फिर क्या करने हैं फिर? बस टाइम आएगा बताया जाएगा कि पता क्या हाँ। ये सारी बातें, विकास, शिक्षा, हेल्थ, स्वास्थ्य, ठीक है ना, जो भी है इन चीज़ों पे कोई काम नहीं। आप यहाँ के बाजू में मार्केट इलाका